शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगलाचरण। ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलास महामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलास महामोहग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 78। सद्वस्त्वनेकदेशस्था सद्वस्त्वनेकदेशस्था माया तत्रैकदेशगम् माया तत्रैकदेशगम् वियत्तत्राप्येकदेशगतो वायुः प्रकल्पितः वियत्तत्राप्येकदेशगतो वायुः प्रकल्पितः। 78 श्लोक से, ऐसे तो 77 श्लोक से भगवान अब ये वायु जो है, विज्ञान मुनि वायु तत्व की चर्चा करते हैं कि वायु तत्व भी सद्ब्रह्म में कल्पित है। हमने जो पुनरावर्तन किया है वो पुनरावर्तन इसलिए किया है कि ये आकाश को कैसे मिथ्या हमने पुरवार किया। तर्क से हम आकाश को मिथ्या समझ सकते हैं, प्रमाण से भी समझ सकते हैं। तो वो जो प्रक्रिया है वो हमारे मन में रहनी चाहिए। जो आकाश को मिथ्या करने के लिए, मिथ्या समझाने के लिए जो प्रक्रिया का हमने उपयोग किया है, वही प्रक्रिया का उपयोग अब वायु के लिए भी हम करेंगे। और इसीलिए ये 78 श्लोक में कहते हैं सद्वस्तु ने एक देशस्था माया। ये जो माया है
वो माया क्या है? सद्वस्तु एक देशस्था। सद्वस्तु सर्वव्यापी है, और वो सर्वव्यापी वस्तु में एक देश एक अंश में वो माया कल्पित है। अब देखो, और वो जो माया है वो माया तत्र एक देश गम वियत। देखो बहुत सुंदर है, सर्वव्यापी ब्रह्म है, उसमें माया कल्पित है। एक देश माया माने कि वो माया जो है वो कल्पित है, और कल्पित माया है उसमें एक देश में आकाश है। तत्र एक देशगम, तत्र माने मायायाः, मायायाम एक देशगम, माया के एक अंश में वो वियत है। तत्र भी एक देश गतः वायुः, और वो जो आकाश है, आकाश के भी एक देश में वायु है। देशगतः वायुः प्रकल्पितः। बहुत सुंदर है। देखो, सद्ब्रह्म में एक देश में माया है, माया के एक देश में आकाश है, आकाश के एक देश में वायु है। एक देश माने एक देश नहीं समझना है, अंश समझना है। तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, शास्त्र में उसको स्थूल सूक्ष्म प्रक्रिया कहते हैं। जितनी स्थूलता बढ़ेगी उतना उनका विस्तार जो है, व्यापकता जो है वो कम होती है। देश कम होता है माने व्यापकता वो कम हो जाती है, उनका जो काल है वो भी कम हो जाता है। और इसलिए कहते हैं कि जो वायु है, सद्ब्रह्म में माया, माया में आकाश, और आकाश से वायु उत्पन्न हुआ। आकाशात् तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाशः सम्भूतः आकाशाद् वायुः। तो आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई। और आगे हम देख के गए इस प्रकार से, सद्ब्रह्म जो है, सद्ब्रह्म से आकाश की उत्पत्ति हुई। अब सद्ब्रह्म आकाश स्वरूप है, तो आकाश रूप सद्ब्रह्म से वायु की उत्पत्ति हुई। तो सद्ब्रह्म अब वायु रूप सद्ब्रह्म। तो वायु जो है उनकी स्थूलता बढ़ गई है, व्यापकता कम हो गई है, और इसलिए कहते हैं प्रकल्पितः। और इसीलिए अल्पता जहां पर है, वो जो वस्तु है वो सत्य नहीं हो सकती, वो मिथ्या होती है। और इसलिए कहते हैं कि वायु भी कल्पित है। अब वायु जो कल्पित है, जिसका साक्षात कारण तो सद्ब्रह्म ही है। अब ठीक से समझना, सबका कारण तो सद्ब्रह्म है। सब वस्तु जो है, सर्व वस्तुओं की उत्पत्ति सद्ब्रह्म से ही हुई है। जैसे मैंने समझाया था पहले, देखो ये कि बहुत सारी ऐसी प्रक्रिया है जो आपको हमेशा याद रखनी है। जैसे सोने की जो बिस्किट होती है, उससे हम पतरा बनाते, पतला सा। तो पहले वो सोना जो था वो बिस्किट रूप में था, अब वो पतरे के रूप में है, पतला सा है। उसी से हम तार बनाते हैं। तो अभी जो सोना है वो सोना तार रूप में है, लेकिन है तो सोना ही, लेकिन उनका नाम रूप बदल गया। वो तार के हम टुकड़े कर देंगे तो टुकड़ा जो है, नाम रूप और अर्थ क्रिया का माने उपयोगिता, जो बिस्किट की उपयोगिता है और जो पतरे की उपयोगिता है, जो तार की उपयोगिता है, जो टुकड़े की उपयोगिता है, वो अलग अलग है। लेकिन सोना तो वही का वही है, सोने में कोई फर्क नहीं आया है। आप समझो, अब जो वो टुकड़े हैं, वो टुकड़े से ही हम हार बनाएंगे, चेन बनाएंगे हम। तो सोना तो वही का वही है, लेकिन नाम रूप बदलता गया। पहले बिस्किट के रूप में सोना था, पत्रे के रूप में सोना था, तार के रूप में सोना है, टुकड़े के रूप में सोना है, कड़ी के रूप में सोना है, हार के रूप में सोना है। उसी प्रकार से सद्ब्रह्म जो है वो सद्ब्रह्म के एक देश में माया है, माया से ही ये सब उत्पत्ति हुई। माया आकाश है, आकाश से वायु उत्पन्न हुआ। तो अब सद्ब्रह्म जो है वायु रूप में सद्ब्रह्म ही है। जैसे तार के रूप में भी वो तो है सुवर्ण ही, उसी प्रकार से वायु के रूप में जो है वो तो सद्ब्रह्म ही है, क्योंकि सबका कारण जो है वो तो सद्ब्रह्म है।
भले हम कहते हैं कि आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई, बिस्किट से आप टुकड़े नहीं बना सकते, सोने के बिस्किट जो है उससे आप तार नहीं बना सकते, आप समझना। ये प्रक्रिया है, प्रक्रिया मानी क्रम है, वो क्रम को हम आगे पीछे नहीं कर सकते। पहले वो पतला सा पतरा बनाना पड़ेगा, उसी से हम तार बना सकते हैं, उसी से हम टुकड़ा बना सकते हैं, लेकिन है सोना ही। उसी प्रकार से अब ब्रह्म है, उससे आकाश की उत्पत्ति हुई। अब आकाश रूप में जो सद ब्रह्म है उसी से वायु की उत्पत्ति हुई। अब वायु रूप जो ब्रह्म है उसी से अग्नि की उत्पत्ति हुई। तो ये क्रम जो है वो क्रम हम हटा नहीं सकते, और इसलिए कहते हैं कि ये वायु जो है वो सद्ब्रह्म ही है, लेकिन सद्ब्रह्म में वायु कल्पित है, और इसलिए कहते हैं वायु प्रकल्पितः। अब जो वायु है उनकी कल्पना हुई, उनकी उत्पत्ति हुई है। तो वायु जो है, अब वायु क्यों कहते हो? जिस प्रकार से तार है, टुकड़े हैं, उनके एक नाम रूप है, उनकी उपयोगिता है, उनकी विशेषता है। उनकी जो विशेषता है, उनका जो नाम रूप है, उनकी जो उपयोगिता है वो अलग है। उसी प्रकार से अब जो वायु रूप में जो सद्ब्रह्म है उनकी विशेषता क्या है? तो अगले श्लोक में हमें दर्शाते हैं कि ये वायु की विशेषता है। जो वायु रूप में ब्रह्म जो है, जो सद्ब्रह्म है, उनकी विशेषता है वायु के। जिस प्रकार से तार के अपने नाम रूप और विशेषता होती है, अपनी विशेषता है, अपनी उपयोगिता है, उसी प्रकार से वायु के भी अपने गुण है, वायु की अपनी विशेषता है, वायु के अपने प्रकार से उनके जो असर जो होती है हमारे पर। जैसे आकाश क्या है? अवकाश प्रदातृत्वात्, जो सबको अवकाश प्रदान करने वाला है वो आकाश है। उसी प्रकार से वायु की भी एक विशेषता है। तो वायु की विशेषता क्या है वो अगले श्लोक में हमें विद्यारण्य मुनि समझाते हैं। अगला श्लोक देखो, ये बहुत श्लोक ऐसे हैं कि हम तोड़ नहीं सकते लाइन। अगले श्लोक में भी हमने वियत तत्र अपि एक देश गतो वायु प्रकल्पित, पूरा बोलना पड़ेगा, क्योंकि एक देश जो है वहां हमें अटकना पड़ता है, और फिर गतो वायु ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि एक देश गतः एक शब्द है। तो जहां पर हम वो शब्द तोड़ नहीं सकते हैं वहां हमें पूरी पंक्ति बोलनी पड़ती है। अब यहां देखो, यहां भी ऐसा ही हो जाएगा। पहली पंक्ति हम 8-8 अक्षर में कर सकते हैं, दूसरी पंक्ति नहीं हो सकती है। पाठ करेंगे पहले। शोष स्पर्शौ गतिर्वेगो, शोष स्पर्शौ गतिर्वेगो, वायुधर्मा इमे मताः, वायुधर्मा इमे मताः, त्रयस्वभावः सन्माया व्योम्नां ये तेऽपि वायुगाः, त्रयस्वभावः सन्माया व्योम्नां ये तेऽपि वायुगाः। अब वायु का धर्म क्या है तो दर्शाते हैं। शोष माने कि सुखाना। अब देखो, कोई चीज है उसको सुखाने के लिए, भूमि पर पानी गिरा है, हम पंखा करते हैं तो वो वायु से वो जो पानी वो सूख जाता है। शोष सुखाना, स्पर्श दो है इसलिए द्विवचन कर दिया। शोष स्पर्शौ रामः रामौ। तो स्पर्श, वायु जो है उनका जो गुण है वो स्पर्श है। दूसरा क्या है? गति ही, वायु में गति होती है, स्पीड कहते हैं अंग्रेजी में। अब समझ। वेग, गति, वेग मानी वेलोसिटी, उसके जो प्रवाह में पानी का जो प्रवाह है वो प्रवाह में एक वेग होता है, उनकी जो एक क्या बोलते त्वरितता जो होती है वो त्वरित बहता है। तो गति भी है और त्वरितता भी है। तो गति भी और वेग, स्पीड और वेलोसिटी दोनों वायु में है, आकाश में नहीं। आप समझना। शोष है मानी वो अन्य वस्तु को सुखा देता है, उस स्पर्श का अनुभव वायु से होता है।
वायु से ही गति है, वायु से वेग भी है, और इसलिए कहते हैं शोष स्पर्श गतिर्वेग, गति ही वेग वायु धर्म इमे। तो ये चार जो है वायु के अपने धर्म है, अपने गुण धर्म है। उतना ही नहीं, उनके जो आगे तीन कारण हैं, आगे हम देख के गए कि कारण के गुण कार्य में अनुगत होते हैं। तो वायु है, तो वो आगे जो हमने देखा कि सद्ब्रह्म के एक देश में माया, माया के एक देश में आकाश, और आकाश के एक देश में वायु है। तो सद्ब्रह्म, माया और आकाश, ये तीनों जो है वो कारण है। तो तीनों कारण के गुण भी कार्य में होना ही चाहिए, और इसलिए कहते हैं त्रयः स्वभावाः। त्रयः माने क्या है? सद्ब्रह्म सन माया व्योमनाम ये तेपि वायुगाः, ये भी वायु में मिलते हैं, दिखने आते हैं। वायुगाः मानी वो वायु में होते हैं। माया का जो स्वभाव है, जो माया जो है वो माया का स्वभाव भी वायु में है, सद्ब्रह्म का स्वभाव स्वरूप भी वायु में है, और आकाश का जो स्वभाव है, आकाश का गुण शब्द है, तो वो गुण भी वायु में है। तो हम जब कहते हैं वायु अस्ति, तो जो अस्ति है वो सद्ब्रह्म है। और वायु में आगे देख के गए, वायु का अपना स्पर्श गुण भी है, और अपने कारण आकाश का शब्द गुण भी है वायु में। वायु में दोनों दिखने मिलते हैं, शब्द भी है वायु में और स्पर्श भी वायु में है, और इसलिए कहते हैं त्रयः स्वभावाः तेपि। तेपि मानी वो भी वायु में दिखने को मिलते हैं। वायु के अपने भी गुण हैं और अपने कारण के गुण भी वायु में हमें दिखने को मिलते हैं। माया जो का स्वभाव है वो माया का स्वभाव जो कल्पित है माया, अब सब त्रिगुणात्मिका माया जो है वो माया का स्वभाव भी है, और इसीलिए कहते हैं तो कि ये तीनों का जो स्वभाव है, तीनों का जो गुण धर्म है वो वायु में आप कैसे कहते हो? तो विद्यारण्य मुनि स्वयं समझाते हैं हमें कि किस प्रकार से सद्ब्रह्म का जो स्वरूप है वो भी माया में वायु में दिखने को मिलता है। माया का जो स्वभाव है वो भी वायु में हमें दिखने को मिलता है। आकाश का जो स्वभाव है, आकाश का जो गुण धर्म है वो भी हम वायु में देख सकते हैं। तो आगे के श्लोक में हमें अभी दर्शाएंगे कि सद्रूप ब्रह्म, माया और आकाश के जो गुण है वो गुण कैसे वायु में प्रतीत होते हैं, कैसे दिखते हैं, वो अभी श्लोक में विद्यारण्य मुनि स्वयं हमें समझाते हैं। हम पढ़ेंगे श्लोक। वायुरस्तीति सद्भावः, वायुरस्तीति सद्भावः, सतो वायौ पृथक् कृते, सतो वायौ पृथक् कृते, निस्तत्वरूपता माया स्वभावो व्योमगो ध्वनिः, निस्तत्वरूपता माया स्वभावो व्योमगो ध्वनिः। अब देखो, वायु अस्तीति सद्भावः, वायु है जो हम कहते हैं तो वायु का जो है पना है वो सद्ब्रह्म है, और इसलिए कहते हैं सद्भावः, वो सत्स्वरूप है। भाव मानी स्वभाव, यहाँ भाव मानी गुणधर्म। वायु अस्ति जब हम कहते हैं तो उसका अर्थ ये हुआ जो अस्तित्व है वो सद्ब्रह्म है। सतो वायु पृथक् कृते, और जब सत मानी सद्ब्रह्म से जब हम वायु को अलग करते हैं तो क्या हो जाएगा? निस्तत्व रूपता माया स्वभाव, वो निस्तत्व हो जाएगा। अब सब तो निस्तत्व हो गया माने कि जैसे मिट्टी के बिना घड़े का कोई अस्तित्व नहीं है, उसी प्रकार से सद्ब्रह्म से अगर हमने वायु को अलग कर दिया तो वो जो है वो कल्पित हो जाएगा, निस्तत्व हो जाएगा। वो माया का स्वभाव है, माया स्वभाव है। क्यों? क्योंकि माया जो है ब्रह्म पर आधारित है। गीता में भगवान यही कहते हैं 9वें अध्याय,
मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम। ये माया स्वतंत्र नहीं है। अब समझो, भगवान की जो माया है वो माया भगवान से स्वतंत्र नहीं रह सकती है। अगर वो माया से भगवान से स्वतंत्र हो जाएगी, माने कि सद्ब्रह्म से पृथक हो जाएगी, वो कल्पित हो जाएगी, उसका अस्तित्व रहेगा नहीं, निस्तत्व हो जाएगी। उसी प्रकार से जिस प्रकार से माया ब्रह्म पर आश्रित है, ब्रह्म पर आश्रित होके ही माया ये कर सकती है। उसी प्रकार से जैसे माया सद ब्रह्म पर आश्रित है, माया तत्व जो है वो ईश्वर तत्व है, उसी प्रकार से वायु भी अगर सद ब्रह्म से अलग हो गया तो वो भी निस्तत्व हो जाता है, वो माया का स्वभाव है। और व्योम माने कि आकाश का स्वभाव क्या है? व्योमगह ध्वनि ही। वायु में भी ध्वनि है, हम देख के गए। विसी विसी करके जो वायु का ध्वनि है वो कहां से आया? तो कि आकाश उसका जो कारण है, वो कारण का गुणधर्म शब्द वायु में है। इस प्रकार से सद्ब्रह्म का जो अस्तित्व है वो वायु में है, माया की जो कल्पितता मिथ्यात्व जो है वो भी वायु में है, और आकाश का जो शब्द गुण है वो भी वायु में देखने को मिलता है। और इस प्रकार से त्रयः स्वभावः, वायु के अपने तो अपना गुणधर्म तो है ही, लेकिन साथ में आकाश का गुण ध्वनि भी है, माया का मिथ्यात्व भी वहां पर है। देखो ये समझना है ठीक से, मिथ्या मानी नहीं है ऐसा नहीं है, प्रतीति होती है, दिखता है लेकिन नहीं है, उसी को माया कहते हैं। या मा सा माया, जो नहीं है फिर भी जो दिखती है उसी को हम माया कहते हैं। तो उसी प्रकार से वायु दिखता है लेकिन वायु का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। अगर उसको सत से हम अलग कर देंगे तो वो निस्तत्व हो जाएगा, और इसीलिए वो माया का स्वभाव है और आकाश का भी स्वभाव है। और इसलिए कहते हैं वायु में ये तीनों स्वभाव भी हम देखते हैं। माया वायु का अस्तित्व है, वायु कल्पित है, और वायु में ध्वनि भी हमें देखने को मिलती है। और इसी प्रकार से जो तीन उनके कारण है वो कारण के गुणधर्म भी हम वायु में देख सकते हैं। अब आगे क्या, तो अब आप जो कह रहे हैं कि सद्वायु आदि में सद्ब्रह्म की अनुवृत्ति है, सद्ब्रह्म सर्वत्र है, तो आकाश जो है, देखिए बहुत सुंदर है तर्क कि आकाश ब्रह्म है लेकिन ब्रह्म आकाश नहीं है। हम आगे देख के गए, देखो इसलिए मैंने कहा कि ये आकाश में जो जो तर्क हमने किए हैं, आकाश में जिस प्रकार से मिथ्या तो हम समझे हैं, उसी प्रकार से हमें वायु को भी मिथ्या समझना है। मिथ्या समझना माने कि वो दिखता है लेकिन नहीं है। अब समझो, तो उसी प्रकार से जो तर्क है वही तर्क हम यहां ला रहे हैं। कौन सा तर्क था? कि कारण का कार्य में अनुवृत्ति होती है। अभी हमने कहा कि सद्ब्रह्म कारण है और सद्ब्रह्म की वायु में अनुवृत्ति है। तो प्रश्न ये रहेगा कि आकाश भी तो वायु का कारण है, तो जिस प्रकार से वायु में हम सद्ब्रह्म देख सकते हैं, उसी प्रकार से वायु में उसका कारण आकाश हम देख सकते हैं, तो कि नहीं? समझ में आता है? ये तर्क समझना है। आकाश का कारण सद्ब्रह्म है और इसलिए सद्ब्रह्म का आकाश में अनुवृत्ति है। तो आकाश वायु का कारण है, तो वायु में आकाश की अनुवृत्ति होनी चाहिए, तो वो तो नहीं है। वायु वायु है, वायु में आकाश की अनुवृत्ति नहीं होती है। तो बोले ये कैसे है? आपका ही तर्क जो है, आपका ही तर्क जो है वो गलत पुरवार हो रहा है। अगर सद्ब्रह्म की अनुवृत्ति वायु में है तो आकाश की भी अनुवृत्ति होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं है। आकाश जो है वायु अलग है। तो इसका कहते हैं, आगे श्लोक पढ़ेंगे हम।
सतो अनुवृत्ति सर्वत्र, सतो अनुवृत्ति सर्वत्र, व्योम्ने नेति पुरेरितम, व्योम्ने नेति पुरेरितम, व्योम्नानुवृत्तिरधुना, व्योम्नानुवृत्ति अधुना, कथम न व्याहतं वचः, कथम न व्याहतं वचः। यही शंका श्लोक में दर्शाते हैं। सतः अनुवृत्ति ही सर्वत्र, सद्ब्रह्म की अनुवृत्ति सर्वत्र है। अनुवृत्ति मानी हाजिरी, अनुवृत्ति मानी अस्तित्व। कपड़ा हम कहेंगे तो कपड़े में सूत होता है। ये कपड़ा जब हम कहते हैं तो कॉटन जो है, सूत है, वो है यहाँ पर। तो सद्ब्रह्म जो है, सद्ब्रह्म की अनुवृत्ति माने कि सद्ब्रह्म का सानिध्य, सद्ब्रह्म की हाजिरी सर्वत्र है। व्योम्नः न इति पुरारीतम, लेकिन आकाश की नहीं है। वायु वायु है, वायु में आकाश की अनुवृत्ति नहीं देखने को मिलती है। न इति पुरारीतम, व्योम्न अनुवृत्ति अधुना कथम न। तो आप कैसे कह सकते हो कि आकाश की अनुवृत्ति वायु में नहीं होती है? व्याहतम वचः, आप अभी बोले, अभी फोक कर रहे हो। क्यों? वदो तो व्याघात हो गया आपका ही। अब वो बोल रहा है कि आपका ही वदो तो व्याघात हो गया। क्यों? आपने ही कहा कि कारण जो है उनका कार्य में अनुवृत्ति होती है। जो उपादान कारण है वो कार्य में होता है। मिट्टी से घड़ा बना हुआ है तो घड़े में मिट्टी की अनुवृत्ति है। अब आपने ही तो कहा, आपका उपनिषद ही कह रहा है। देखो ये पूर्व पक्षी का प्रश्न है। तो आपका पूर्व पक्षी कहता है आपका उपनिषद ही तो कह रहा है। आकाशाद वायु, आकाश से वायु उत्पन्न हुआ। अब आकाश से वायु अगर उत्पन्न हुआ है तो वायु में आकाश होना चाहिए। कथम न, क्यों नहीं है? ये तो वदतु वह व्याहतम वचः, ये तो विरोधाभास हो गया। वदतो व्याघात दोष हो गया। क्योंकि आप ही कहते हो कि कारण के गुण कार्य में होते हैं, कारण की अनुवृत्ति कार्य में होती है, उपादान कारण कार्य में होना ही चाहिए। लेकिन वायु में आकाश नहीं है। आकाश के गुण वायु में है लेकिन आकाश वायु में नहीं है। तो ऐसे कैसे होगा? ये कैसे संभव है? अब सब तो विद्यारण्य मुनि वो ही जो प्रश्न हमारे मन में, देखो हमारे मन में प्रश्न नहीं उठते हैं, वो विद्यारण्य मुनि स्वयं ये प्रश्न हमारे मन में उठाते हैं कि अगर ब्रह्म की अनुवृत्ति वायु में है तो आकाश की भी अनुवृत्ति वायु में होनी चाहिए। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, कैसे ये संभव हुआ, वो अभी अगले श्लोक में विद्यारण्य मुनि समझाते हैं। छिद्रानुवृत्तिर्नेतीति, छिद्रानुवृत्तिर्नेतीति, पूर्वोक्तिरधुना त्वयम्, पूर्वोक्तिरधुना त्वयम्, शब्दानुवृत्तिरेवोक्ता, शब्दानुवृत्तिरेवोक्ता, वचसो व्याहतिः कुतः, वचसो व्याहतिः कुतः। अब दूसरा प्रश्न उठाता है, छिद्र अनुवृत्ति ही न इति, वायु आदि में ब्रह्म की अनुवृत्ति है लेकिन वायु आदि में आकाश की अनुवृत्ति नहीं है। छिद्र मानी आकाश, आकाश की न इति पूर्व उक्ति ही, पहले ही आपने कह दिया कि आकाश की अनुवृत्ति वायु आदि में नहीं है, सद्ब्रह्म की अनुवृत्ति है। अधुना त्वयम् शब्दानुवृत्ति एव उक्ता। अब आपने क्या कहा कि आकाश का जो गुण शब्द है वो शब्द की अनुवृत्ति वायु में हुई है। तो अगर आकाश की अनुवृत्ति नहीं हुई है तो फिर शब्द की अनुवृत्ति कैसे हुई? वचसो व्याहति ही व्याहति ही कुतः। देखो ये विरोधाभास समझ में आना चाहिए। ब्रह्म की अनुवृत्ति है, आकाश की अनुवृत्ति नहीं है।
अगर वायु आदि में आकाश की अनुभूति नहीं है तो फिर शब्द की अनुभूति कैसे होगी? लेकिन आपने बोला अधुना उक्ति, अधुना माने अभी, त्वयम उक्ति। अब अभी आपने बोला कि त्रयः स्वभावाः, ये तीन स्वभाव जो है, सद्ब्रह्म का जो स्वभाव है, माया का जो स्वभाव है और व्योम का जो स्वभाव है, वो भी वायु में देखने को मिलता है। तो आप अपने आप में ही आप विरोधाभास कर रहे हो। वायु में आकाश की अनुभूति नहीं है, लेकिन वायु में आकाश की गुण की शब्द अनुभूति ही है, वो उक्ता त्वया। अब आप ही तो कह रहे हो कि शब्द की अनुभूति हुई है, वचसः व्याहति ही कुतः। तो ये विरोधा, व्याहति माने विरोधाभास, तो आपके अंदर ही विरोधाभास दिखता है। ये कैसे हो सकता है? आकाश की अनुभूति नहीं है लेकिन शब्द की अनुभूति है, तो ये तो विरोधाभास हो गया। लेकिन ये प्रश्न है ना, वो समझना है हमें। प्रश्न समझेंगे तो तत्व हमें समझ में आएगा। और आगे और एक शंका, ये छोड़ेगा नहीं आपको। एक शंका कर दिया, अभी दूसरी। पहली शंका क्या थी? कारण की अनुभूति कार्य में रहती है, तो अगर आकाश वायु का कारण है तो आकाश की अनुभूति होनी चाहिए। अगर वायु आदि में आकाश की अनुभूति नहीं, ऐसा जो आप कह रहे हो, तो फिर आकाश के जो गुण, जो शब्द है, उनकी अनुभूति वायु में हुई, आप जो कह रहे हो, वो भी वचन से विरुद्ध हो गया। दूसरा, तीसरा आगे, ननु सद्वस्तु पार्थक्यात्, ननु सद्वस्तु पार्थक्यात् असत्वं चेत् तथा कथम्, असत्वं चेत् तदा कथम्, अव्यक्तमाया वैषम्यात्, अव्यक्तमाया वैषम्यात्, अमायामय अमायामयतापिनो, अमायामयतापिनो। अब एक तीसरी शंका कर रहे हैं, ननु। ननु माने कि एक शंका है। क्या शंका है? सद्वस्तु पार्थक्यात् असत्वं चेत्। आपने आगे कहा कि सद्वस्तु से अगर वायु को अलग कर देंगे तो वो असत्व हो जाएगा, माने उनका कोई अस्तित्व रहेगा नहीं, निस्तत्व बन जाएगा वो। और इतना ही नहीं, अव्यक्त माया वैषम्यात्, अमायामयता अपि कथम नः। तो बोले कि माया, सद्ब्रह्म से अगर हम वायु को अलग कर देंगे तो वायु निस्तत्व हो जाएगा। तो उसी प्रकार से अव्यक्त माया वैषम्यात्, तो अव्यक्त माया जो है, अव्यक्त माया से जो वायु है उनका जो स्वरूप है विलक्षण है। अव्यक्त माया से जो वायु है, वो वायु अपना नाम रूप जो है, उनका अपना गुण धर्म है, तो वो माया से विलक्षण है। और अगर वो माया से विलक्षण है तो क्या होगा? तो अगर वो माया से, अब देखो ये दो चीज है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है। अब ठीक से समझना। अब दूसरा एक व्यक्ति है, वो कहता है ये मेरा शत्रु है, मैं कहती हूं ये मेरा शत्रु है। अब दोनों का शत्रु एक हो गए तो हम दोनों तो मित्र हो गए ना। समझ में आता? वो मेरा शत्रु है और उनका भी शत्रु है, तो हम दोनों मित्र हो गए। उससे उल्टा भी हो सकता है ना, कि ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है, तो मेरा जो मित्र है, मेरा जो शत्रु है और मेरा जो मित्र है, अगर ये मेरा शत्रु है तो मेरे मित्र का भी वो शत्रु हो जाएगा। तो उसी प्रकार से उल्टा हो जाएगा ना।
उसी प्रकार से ये कहते हैं कि सद्ब्रह्म से विलक्षण वायु, वह सद्ब्रह्म जो है, सद्ब्रह्म अगर पृथक हो जाता है तो वायु का कोई अस्तित्व रहता नहीं है। और वायु जो है उनका अपना गुणधर्म है, और वायु क्या है, वैषम्यात। वैषम्यात माने कि माया जो अव्यक्त माया है, अव्यक्त माया से वायु की विलक्षणता है, क्योंकि वायु का अपने गुण है, शोष स्पर्श गतिर्वेगा। तो ये वायु का अपना गुणधर्म है, और वायु का अपना गुणधर्म होने से वो माया से विलक्षण हो गया। अब वो जो माया जो आप कहते हो, वो माया को आपने मिथ्या पुरवार कर दिया है। माया मिथ्या है क्योंकि वो अपने अस्तित्व के लिए सद्ब्रह्म पर आधारित है। अगर माया सद्ब्रह्म पर आधारित है, इसलिए माया मिथ्या है। और वो माया से अगर वायु विलक्षण है, वायु के अपने गुणधर्म है, और वायु जो विलक्षण हो जाएगा तो माया जो मिथ्या माया है, मिथ्या माया से जो वो अलग होगा वो क्या हो जाएगा, वो मिथ्या नहीं रहेगा, क्योंकि वो तो माया से विलक्षण है। अगर वो माया समान है तो वो मिथ्या हो जाएगा। लेकिन आपने कहा कि वायु माया से अलग है, वायु के अपने गुणधर्म है, और वायु के अपने गुणधर्म है, अपनी विलक्षणता है। अगर वो माया से विलक्षण होगा तो मिथ्या माया है, तो उनसे विलक्षण जो वायु है वो सत हो जाएगा। अब देखो, तदा अव्यक्त माया वैषम्यात अमायामयता अपि कथम नः। अमायामयता माने कि जैसे माया कल्पित है, माया मिथ्या है, उससे बिल्कुल विपरीत वायु में आ जाएगा अमायामयता। अमायामयता माने कि अमिथ्यात्व हो जाएगा। अब समझो, 3 गुण बताए ना हमने। सद्ब्रह्म का अस्तित्व जो है वो वायु में है, माया की जो मिथ्यात्व है वो वायु में है, और आकाश का ध्वनि वो वायु में है। लेकिन आप अगर ऐसे समझ रहे हैं कि वायु एक महाभूत है, वो माया से विलक्षण है, तो सद्वस्तु से अलग माया असत्व है। लेकिन अगर वो माया से विलक्षण हो गया तो माया मिथ्या है, तो उससे विलक्षण अगर सद्ब्रह्म वायु कहेंगे तो फिर वायु आपका सत हो जाएगा, असत रहेगा नहीं, कल्पित रहेगा नहीं। कथम न, इसलिए कहते हैं ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। तो ये तो विरोधाभास हो गया। क्यों? सद्ब्रह्म से अगर विलक्षण है तो वो असत हो जाएगा, मिथ्या हो जाएगा। लेकिन मिथ्या माया से अगर वो विलक्षण है तो वो सत हो जाएगा। तो आपका वायु सत है, आपका वायु असत है। आप समझो, तो आप ही बोल रहे हो, आपके बोलने में ही ये विरोधाभास हो गया। सद्ब्रह्म से अलग है तो वो असत हो जाएगा, माया से विलक्षण है तो वो सत हो जाएगा। तो ये आप जो बोल रहे हैं, आपके बोलने में ही ये विरोधाभास हो रहा है। और इसलिए कहते हैं ये 3 प्रकार के विरोधाभास है। आपने जो वायु के लिए एक श्लोक हमें दिया, वो श्लोक अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो ये 3 प्रकार की शंका हमारे मन में हो सकती है। अगर सद्ब्रह्म की अनुवृत्ति है, कारण की अनुवृत्ति है, तो फिर आकाश की भी अनुवृत्ति होनी चाहिए। और अगर आकाश की अनुवृत्ति नहीं हुई है तो फिर शब्द जो उनका गुण है, उनकी अनुवृत्ति वायु में कैसे हो गई? ये भी विरोधाभास हो गया। आकाश की अनुवृत्ति नहीं है, लेकिन आकाश का गुण शब्द की अनुवृत्ति है, वो भी विरोधाभास हो गया। और आपने कहा वायु जो है सद्ब्रह्म से अगर पृथक हो जाता है तो निस्तत्व हो जाता है, असत हो जाता है, मिथ्या हो जाता है। और वायु के अपने गुण धर्म है, अगर वायु के अपने गुण धर्म है तो वो माया से वैषम्य, अव्यक्त माया वैषम्यात। अव्यक्त माया जो है उससे उनकी विशेषता है, वैषम्य माने विरोध। अगर माया से विलक्षण है, माया से विरोधी है, तो वो सत हो जाएगा। तो आपका वायु सत है कि असत है? आपके वायु में आकाश की अनुवृत्ति है कि नहीं है? अगर अनुवृत्ति नहीं है तो ध्वनि वहां नहीं होना चाहिए। लेकिन आपने ही बताया कि त्रयः स्वभावाः, ये 3 स्वभाव भी वायु में हम देख सकते हैं। और इसीलिए
अब ये 3 प्रकार की शंका हमारे मन में प्रकट हो सकती है और इसीलिए उसका समाधान अभी विज्ञान मुनि कर रहे हैं। निस्तत्व रूप तत्रैव अत्र निस्तत्व रूपता एव अत्र मायात्वस्य प्रयोजिका सा शक्ति कार्ययोस्तुल्या व्यक्ता व्यक्तत्व भेदिनो। बहुत सुंदर है। निस्तत्व रूपता एव अत्र मायात्वस्य प्रयोजिका। प्रयोजिका माने निमित्त है। वायु की निस्तत्वता का जो प्रयोजिका माने कि निमित्त कौन है? माया है। माया के कारण ही वायु में मिथ्यात्व है। अब समझो, निस्तत्व रूपता जो वायु की है वो किसके कारण है? माया के कारण है। सा शक्ति कार्ययोः तुल्या। शक्ति मानी माया शक्ति और कार्य मानी वायु, वो दोनों में तुल्य समान है। जो निस्तत्वता जो है वो निस्तत्व रूपता जो है वो तो दोनों में एक समान है। वो निस्तत्व रूपता जो माया में है और निस्तत्व रूपता जो वायु में है वो दोनों समान है। माया शक्ति और कार्य, कार्य मानी वायु यहाँ पर। तो माया शक्ति और उनका कार्य जो वायु है दोनों में एक समान है निस्तत्वता। जो भेद है, जो विलक्षणता है वो क्या है? आप जिसको विलक्षणता कहते हैं वो विलक्षणता नहीं है। जो हकीकत में जो विलक्षणता वो क्या है? व्यक्त अव्यक्त भेदिनः। माया अव्यक्त है और वायु व्यक्त है, इतनी है भेद है दोनों में। बाकी मिथ्यात्व में कोई विलक्षणता नहीं है। अव्यक्त माया से विलक्षण वायु है ऐसा आप नहीं कह सकते, क्योंकि माया जो तत्व है माया से ही यह संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई है और इसीलिए जो माया का मिथ्यात्व है वो वायु का मिथ्यात्व है, वो तो समान है। जो भेद दिखता है वो भेद कहां पर है? एक अव्यक्त अवस्था है, दूसरी व्यक्त अवस्था है। जैसे बीज जो है अव्यक्त होता है और वट वृक्ष जो है वो व्यक्त अवस्था है। तो भेद जो माया और वायु में जो विलक्षणता है वो अव्यक्त और व्यक्त की विलक्षणता है, मिथ्यात्व की विलक्षणता नहीं है। क्योंकि माया मिथ्या है तो वायु भी मिथ्या ही हो सकता है, सत्य नहीं हो सकता। अब समझो ठीक से। अगर सूत से कपड़ा बनाया है तो वो कपड़ा भी सूत का कपड़ा ही होगा। रेशम से अगर कपड़ा बनाया है तो वो रेशम होगा। तो माया से ये जगत की उत्पत्ति हुई है, तो माया मिथ्या है तो वायु भी मिथ्या ही है। जो भेद माया में और वायु में जो विलक्षणता हमें दिख रही है वो विलक्षणता मात्र और मात्र अव्यक्त और व्यक्त की विलक्षणता है। मिथ्यापना जो है, मिथ्यापना में कोई भेद विलक्षणता नहीं है। माया भी मिथ्या है और वायु भी मिथ्या ही है, वो तुल्य है। और सत से उनका निस्तत्वता माने कि सत ब्रह्म से स्वतंत्र वायु का अस्तित्व नहीं है, सत ब्रह्म से स्वतंत्र माया का भी अस्तित्व नहीं है। तो माया भी अपने अस्तित्व के लिए सद्ब्रह्म पर आधारित है, वायु भी अपने अस्तित्व के लिए सद्ब्रह्म पर आधारित ही है। जब वायु है हम जब कहते हैं वो है पना माया का नहीं है, वो है पना आकाश का नहीं है। वो जो है पना है अस्तित्व जिसको संस्कृत में कहते हैं, वो अस्तित्व जो है वो तो ब्रह्म का है, सद्ब्रह्म का है। और इसीलिए सद्ब्रह्म सर्वव्यापी है। जो जितने भी पदार्थ का अस्तित्व हमें देख रहा है वो अस्तित्व जो है वो सद्ब्रह्म है। और इसलिए कहते हैं माया अस्ति, हम जब कहते हैं तो वो अस्ति जो है वो अस्तित्व सद्ब्रह्म है। उसी प्रकार से वायु अस्ति इति जब हम कहते हैं तो वायु का जो सद्भाव है, वायु का जो अस्तित्व है वो तो सद्ब्रह्म ही है, माया नहीं है। अब समझो,
माया भी सद्ब्रह्म अपने अस्तित्व के लिए, अपनी सत्ता के लिए सद्ब्रह्म पर आधारित है, और वायु भी अपनी सत्ता के लिए, अपने अस्तित्व के लिए सद्ब्रह्म पर ही आधारित है। और इसीलिए दोनों में वैषम्यता नहीं, विलक्षणता नहीं है। आप समझो, वायु के अपने गुणधर्म होने से वो माया से विलक्षण नहीं हो जाता है। जो विलक्षणता है वो जो है अव्यक्त और व्यक्त की विलक्षणता है, और कोई सी भी प्रकार से वो नहीं है। आगे हम देख के गए, अव्यक्त किसको कहते हैं? जो इंद्रियों का विषय नहीं बनता उसे हम अव्यक्त कहते हैं, जो इंद्रियों का विषय बन सकता है उसे हम व्यक्त कहते हैं। देखो, ये व्याख्या हमें याद रखनी पड़ती है। व्यक्त मानी जो 5 इंद्रियों का विषय हो सकता है उसे हम व्यक्त कहते हैं। अव्यक्त मानी कि वो इंद्रियों का विषय नहीं है। तो माया इंद्रिय का विषय नहीं है। इंद्रिय से हम माया को नहीं देख सकते, माया को सुन नहीं सकते। लेकिन वायु है, वायु में स्पर्श भी है, वायु में ध्वनि भी है, तो वायु व्यक्त हो गया। तो माया और वायु में जो विलक्षणता हमें दिखती है वो विलक्षणता जो है व्यक्त और अव्यक्त का भेद है, लेकिन मिथ्यात्व जो है वो तो सामान्य ही है। और इसीलिए माया से विलक्षण वायु अगर कहेंगे तो माया से विलक्षण वायु सत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जो वायु है वो मिथ्या ही है, क्योंकि माया का स्वभाव उनमें अनुवृत्त हो रहा है। माया का मिथ्या जो स्वभाव है वो मिथ्यात्व वायु में अनुवृत्ति हो रही है, और इसीलिए माया से विलक्षण वायु ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मिथ्यात्व की तुल्यता है, और अव्यक्त और व्यक्त की ही जो भेद है उससे हमें कोई विलक्षणता मिलती नहीं है। और इसीलिए कहते हैं कि माया कहो या वायु कहो, दोनों मिथ्या है, क्योंकि दोनों अपने अस्तित्व के लिए सद्ब्रह्म पर आधारित है। और उसी प्रकार से आगे दूसरे जो शंका हमने किया है वो शंका का समाधान हम आगे करेंगे, कल हम देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः। पृथिवी सस्यशालिनी। देशोऽयं क्षोभरहितः। ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।